वेलकम टू एनाटमी पगलू। तो आज हम इस वीडियो में एक्सिस प्लेन्स बॉडी के डिस्कस करेंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोथेरेपी में। कार्डिनल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स, एक्सिस को आइडेंटिफाई करना कि किस बॉडी मूवमेंट पे कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा एक्सिस आ रहा है, या प्लेन और एक्सिस में फ़र्क देखना, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। प्लेन्स और एक्सिस को देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। इस पोजीशन में हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट होती है, फीट दोनों साथ में होते हैं, आर्म्स हमारी साइड पे होते हैं और जो पाम्स होते हैं फॉरवर्ड होते हैं। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है। ये हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन होती है जो हम किसी भी मूवमेंट, पोजीशन और प्लेन्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब भी हम कहते हैं सजाइटल प्लेन या फ्रंटल प्लेन, ये प्लेन्स की टाइप है जो हम आगे देखेंगे, या बॉडी की मूवमेंट, तो हम हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन जो है इसको बेस मानकर डिस्क्राइब करते हैं। प्लेन्स और एक्सिस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्शनल टर्म्स देखेंगे कुछ। ये एनाटमी की समझ लो बेसिक लैंग्वेज है। ये टर्म्स हेल्प करती हैं बॉडी के पार्ट्स और मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करने में। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि प्लेन्स और एक्सिस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉडी के अपर पार्ट को, लोअर पार्ट को, लेफ्ट पार्ट को सही है क्या कैसे रेफर किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है क्रेनियल और कॉर्डल, या सुपीरियर या इन्फीरियर। ये सेम चीज़ है, क्रेनियल कॉर्डल भी कह सकते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टूवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो चीज़ भी हमारे मतलब हम अपर पार्ट को अगर रेफरेंस में ले रहे हैं जो हमारे हेड से करीब है, उसको हम क्रेनियल या फिर सुपीरियर कहेंगे। और इन्फीरियर जो हमारे अपना हमारे फुट के पास टूवर्ड्स द फुट जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उसको हम इन्फीरियर या कॉर्डल कहेंगे। सेकंड है हमारे पास वेंट्रल डोर्सल या इंटीरियर पोस्टीरियर। इनका भी सेम ही है। जो हमारी फ्रंट ऑफ द बॉडी होगी उसे हम इंटीरियर या वेंट्रल साइड कहेंगे, और जो हमारी बैक होगी उसे हम पोस्टीरियर या फिर डोर्सल कहेंगे। है मीडियल लेटरल। अच्छा, मीडियल वो होता है जब टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, हमारी जो बॉडी की मिड लाइन होती है, अगर कोई भी हम रेफरेंस ले रहे हैं उसके करीब, तो उसे हम कहेंगे ये मीडियल पॉइंट है। अगर मूवमेंट की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो बॉडी की हम रोटेशन कराएं, मीडियल रोटेशन, अगर हम बाहर हाथ को अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो हमारी वो क्या होगा, मीडियल रोटेशन, क्योंकि हम बॉडी हाथ हमारा करीब आ रहा है हमारी बॉडी के मिड लाइन के। अगर हम क्या कहते हैं बाहर को, लेटरल, तो अगर हम बाहर हाथ को बाहर की तरफ रोटेट करें तो हमारा क्या हो रहा है, मिड लाइन से दूर जा रहा है हाथ, तो ये क्या हो गया हमारा लेटरल रोटेशन। तो मीडियल मीन्स टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अच्छा, अगर हम हैंड की बात करें ना, तो हैंड में हमारा क्या होता है कि जो हमारा थंब होता है वो हमारा लेटरल हो जाता है, और जो पिंकी फिंगर होती है वो हमारी मीडियल कहलाती है। जो कि जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारे पाम जो होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं और आर्म्स स्ट्रेट होते हैं साइड पे। तो उसमें क्या होता है कि हमारी पिंकी फिंगर मीडियल पे आ गई और थंब लेटरल पे चला गया। अगर अब यही बात हम फुट में मीडियल लेटरल देखें तो हमारा जो बिग टो होता है, यानी कि जो हमारा अंगूठा होता है, वो हमारा मीडियल पे होगा, टूवर्ड्स द मिड लाइन के करीब है क्योंकि वो, और जो हमारी जो बाकी फिंगर्स हैं वो लेटरल कहलाएंगी। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, अगर तुमसे कोई पूछे कि फुट का मीडियल लेटरल बता दो, तो जो बस बिग टो से निशानी लगा लो कि मीडियल साइड होगी, और जो हमारी जो छोटी फिंगर्स हैं वो लेटरल साइड पे आ जाएंगी। प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल का कॉन्सेप्ट मोस्टली हमारे पास लिम्स में आ जाता है, अपर लिम हो या लोअर लिम। तो इसलिए लिखा गया क्लोजर टू द ट्रंक, हमारी जो बॉडी है अगर उससे क्लोज हो, या जहाँ से हमारा लिम्फ ओरिजिनेट हो रहा है, उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक है, अगर हम शोल्डर के रेफरेंस से देखें तो जहाँ से हमारा शोल्डर स्टार्ट हो रहा होता है, जहाँ पे ह्यूमरस अटैच होती है, बोन, ह्यूमरस बोन, वो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाएगा शोल्डर जॉइंट का। और जहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट खत्म हो रहा है और एल्बो स्टार्ट हो रही है, वो हमारा इसका डिस्टल पॉइंट, अवे फ्रॉम द ट्रंक और अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो कहलाएगा हमारे पास डिस्टल, और जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो कहलाएगा हमारे पास प्रॉक्सिमल। अच्छा, हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा ये। अब हमने शोल्डर जॉइंट की बात की, अगर हम यही बात एल्बो जॉइंट पे करें तो जहाँ पे हमारी शोल्डर खत्म हो रहा है और एल्बो स्टार्ट हो रहा है, वो उसका हमारे पास क्या हो गया, प्रॉक्सिमल पार्ट, और रिस्ट उसको यार डिस्टल पार्ट, सबके रेफरेंस से अलग हो। अब बात करते हैं सुपरफिशियल और डीप की। सुपरफिशियल वो चीज़ें या वो स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के सरफेस से क्लोज हों, जैसे कि वेन्स हैं। वेन्स हमें आराम से हमारी बॉडी पर नज़र आ रही होती हैं ब्लू से कलर की। ठीक है, अगर हम डीप की बात करें तो हमारी जो बॉडी के सरफेस से दूर हों। अब जैसे आर्टरीज़ हैं, एज़ कम्पेयर टू वेन्स वो इतनी हमें वो वाज़ेह नहीं हो रही होती जितनी हम आराम से, वेन्स हमें पूरा दिख रहा होता है कि रूट वेन का ऐसे जा रहा है। ये इप्सीलेटरल, बायलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, यूनिलेटरल क्या है? ठीक है, अब एक पेशेंट है स्ट्रोक का। ठीक है, हमने सुना होगा कि वो उनकी लेफ़्ट साइड पैरालाइज्ड हो गई, राइट साइड पैरालाइज्ड हो गई। तो उसकी टर्म्स, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ
कि अगर राइट लेग डैमेज है किसी का या राइट लेग को क्या जा रहा है, एक साइड किसी को भी रेफरेंस में लिया जा रहा है तो वो हमारे पास यूनिलेटरल कहलाएगा। या बाईलेटरल है, उसमें दोनों स्ट्रोक का पेशेंट है, उसके दोनों लेग्स डैमेज हो गए तो इसे हम बाईलेटरल कहेंगे। अब इप्सीलेटरल, पूरी एक साइड डैमेज है। अगर राइट साइड जैसे पैरालाइज हुआ है, एक साइड पे पैरालाइज है पेशेंट और एक साइड बिल्कुल उसकी लेफ्ट साइड सही है। अब लास्ट है कॉन्ट्रालेटरल। इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट साइड डैमेज होंगी। मतलब अगर राइट साइड पे राइट हैंड पे पैरालाइज हुआ है तो लेफ्ट लेग डैमेज होगा।